बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी में जिसके धोखे ने इंसानों को गुमराह कर दिया था। एक ऐसे झूठे खुदा की कहानी जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता था, और तो और उसने एक नया चांद बनाने का भी दावा किया जिसने उस ज़माने के लोगों को हैरान कर दिया था। ये कहानी है अल-मुकन्नाह की, एक धोखे का महारती जिसका फितना सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मत के लिए भी एक ख़तरा बन गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस हैरत अंगेज़ कहानी को। दोस्तों, दरअसल मुकन्नाह का असल नाम था हाशिम इब्न हकीम। ये शख्स 8 सेंचुरी में खुरासान ईरान में पैदा हुआ था। शुरू में ये एक आम आदमी था, लेकिन फिर इसका रुझान साइंस और मजहबी इल्म की तरफ हुआ। उसने अपनी अकल और इल्म का गलत इस्तेमाल किया और धोखा देना शुरू किया। मुकन्नाह ने अपने चेहरे को हमेशा एक चमकते हुए सफ़ेद पर्दे से छुपा कर रखा था। इस वजह से लोग इसे मुकन्नाह कहते थे, जिसका मतलब होता है चेहरा ढाक कर रखने वाला। कहते हैं कि वो अपने चेहरे को इसलिए छुपाता था क्योंकि या तो उसका चेहरा बुरा था या फिर वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता था। दोस्तों, ये शख्स शुरू में अबू मुस्लिम खुरासानी के मजहबी और सियासी तारीख का हिस्सा बना था। अबू मुस्लिम ने अब्बासिद खिलाफत के ख़िलाफ़ बड़ी बगावत की थी, लेकिन जब अबू मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया तब मुकन्नाह ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने अपनी तारीख बनाई और लोगों को गुमराह करते हुए कहा, मुझ पर वही आती है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। ये बात सिर्फ झूठ थी, और कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और पैगंबरों के सिलसिले के आखिरी नबी हैं। लेकिन मुकन्नाह ने लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी बातों को मजहबी लिबास पहना दिया। अब आता है वो पहली और सस्पेंस भरा मोड़ जिसमें मुकन्नाह ने आसमान पर दूसरा चांद बनाने का दावा किया। कहते हैं कि उसने रात के अंधेरे में लोगों को इकट्ठा किया और एक अलग सा रोशनी वाले गोले को आसमान में दिखाया। लोग हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि सच में आसमान पर दूसरा चांद आया है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक साइंटिफिक ट्रिक थी। मुकन्नाह ने एक ताकतवर शीशा और आग की रोशनी का इस्तेमाल किया था। साइंस के नज़रिए से देखें तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूज़न था, यानी कि आँखों का धोखा देने वाली तकनीक। लेकिन उन दिनों लोगों के पास साइंस का इतना इल्म नहीं था और ना ही कोई पता करने के लिए टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए वो समझ नहीं पाए और मुकन्नाह को खुदा मान बैठे। दोस्तों, जब मुकन्नाह के झूठ और फितने ने खुरासान में जड़ पकड़ ली तो लोग डर गए। उसने अपनी एक फ़ौज तैयार की और अब्बासिद खिलाफत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। अब्बासिद हुक्मरानों ने इसके ख़िलाफ़ लश्कर भेजा। मुकन्नाह ने अपने साथियों को कहा, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, मेरे साथ मरने वाले सीधा जन्नत में जाएंगे। कितना बड़ा धोखा था। उसने लोगों को गुमराह कर दिया था। उसने दिलों में खौफ और शिकायत डाल दी थी। आखिरकार अब्बासिद हुक्मरानों ने मुकन्नाह के किले को घेर लिया। जब उसको लगा कि हार तय है तो उसने अपने साथियों के साथ जहर पी लिया और अपने आप को जलती हुई भट्टी में डाल दिया। उसका जला हुआ लाश, उसका जला हुआ बदन तक नहीं मिला। कुछ गुमराह लोग समझने लगे कि वो चांद में छुप गया है, लेकिन कुरान हमें सिखाता है, और जो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाता है उसका ठिकाना जहन्नम है। मुकन्नाह का झूठ तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसका फितना कुछ लोगों के जहन में रह गया। दोस्तों, मुकन्नाह की कहानी एक इबरत है उन सब लोगों के लिए जो मज़हब को अपनी सियासी और शैतानी नियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया है, जिसने हिदायत पाई उसने अपने लिए पाई, और जिसने गुमराही इख्तियार की उसका नुकसान भी उसी को होगा। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पैगंबर, वली या सुपर पावर कहकर लोगों को गुमराह करते हैं। हमें हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच को पहचानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो या अल्लाह नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने पहले कभी मुकन्नाह के इस फितने के बारे में सुना था
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔